नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। मैं संजय कुशवाहा आपके लिए फिर से लेके आया हूँ कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के, जो बेस्ड होंगे आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। चलिए देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका NCERT में भी है और NCERT एग्जाम्पलर में भी है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा बेटा, दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है। यानी कि धनात्मक क्या है, पूर्णांक है और उसका वर्ग है। तो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, वो है ये वर्ग। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं तो उसमें हमारे पास वर्ग नहीं आया है। हमारे पास क्या आया है कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है या विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। वर्ग जैसी कोई भी आपके पास पॉइंट नहीं आया है। तो बेटा अगर आपके पास वर्ग जैसा कोई चीज आती है, लिखा हुआ वर्ग आए या घन आए, तो आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है बेटा कि जो आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, तो इन दोनों में सेम चीज क्या है, वो है 4। वो क्या है, 4। अब 4 है, साथ ही साथ आपसे क्या कह रहा है, वो किसी पूर्णांक का वर्ग। तो अब देखो ये किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, आपको मालूम है बेटा 4 2 का वर्ग है। यानी कि आप देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो देखें बेटा किसका वर्ग करने पर 4 आता है, वो है आपका 2। यानी कि जिसका वर्ग करने पर 4 आया है वो आपका क्या हो गया, भाजक हो गया बेटा। यानी कि वो क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका और लिखेंगे सबसे पहले वाली लाइन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, समझ लेते हैं। आपको मालूम है क्या कहता है, ये a बराबर BQ प्लस आर, जहां पर जो आपका r है बेटा वो ग्रेटर है 0 से, लेकिन लेस देन है किससे, b से। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने भाजक b क्या निकाला है, देखो इधर b इक्वल टू में 2। तो आप क्या बोल दोगे बेटा, b इक्वल टू में 2। इससे हमारे पास r में क्या रिलेशन आएगा, 0 से r बड़ा है लेकिन 2 से छोटा। अब इंपॉर्टेंट चीज, आपको r की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो चलिए बेटा r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, क्योंकि 0 के क्या है, वो इक्वल है, और 0 से कैसी है, बड़ी है। 0 से बड़ा क्या है, 1। 0 से बड़ा क्या है, 1। तो हमने 1 लिख लिया। 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से वो लेस देन है, इक्वल नहीं है। मेरे पास जितने r आते हैं उतने ही मैं एक छोटे छोटे ब्लॉक बनाता हूं। नंबर ऑफ r, यानी कि मेरे पास r की जो संख्या है वो कितनी है, 1 और 2। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में मैंने 2 ब्लॉक बनाए, क्योंकि मेरे पास 2 ही तो आ रहे थे। तो मैंने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखी, a इक्वल टू में BQ प्लस आर एंड a इक्वल टू में BQ प्लस आर। अब मेरे पास बेटा r किसका वैल्यू क्या आया था, r का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, और b का वैल्यू क्या था, 2, और b का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू 1। अब तो r बचा नहीं, इसलिए मैंने आगे ब्लॉक बनाया नहीं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब अपना। a इक्वल टू में 2q प्लस 0 और a इक्वल टू में 2q प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर। अब 0 को मैं किसी भी उसमें डिजिट में ऐड करूं तो वो क्या रहता है, वही नंबर जिसमें हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं। अब आगे देखो, ये तो हमने वही चीज बना ली कि किस रूप का होता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, वर्ग। तो क्यों ना हम लोग इसका वर्ग कर दें। चलिए वर्ग करने पर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे ही हम बेटा दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखो गौर करो क्या आएगा, इट बिकम्स 4q स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट चीज इधर एज्यूम करने वाली, मानने वाली चीज होगी बेटा कि आपका 4 के साथ इधर क्या आ रहा है, m,
और 4 के साथ इधर क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर। इसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा। चलिए देख लेते हैं। अब मैं मानता हूं इधर कि इसको बोल देते हैं 4m और इधर लिख देते हैं, चूंकि माना क्यू स्क्वायर इक्वल टू में m। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब उसको समझ लें। ये m केवल ये दर्शा रहा है कि वो क्या है, 4 का गुणज है। क्या है? 4 का गुणज। तो इधर क्यू स्क्वायर क्या है, 4 का गुणज है, लेकिन उधर रूप क्या कह रहा, क्या कह दिया था उसने, m का। तो मैंने बेटा जो क्यू स्क्वायर है उसको नाम दे दिया है m। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या दे रखा है m। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये चीज शो करता है कि वह इसका क्या है, गुणांक है, और ये भी इसका क्या है, गुणांक है। अब आ जाइए इस वाले बात पे। तो अभी भी हमें क्या करना है, वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जैसे हम लोग वैल्यू लिखेंगे बेटा, तो मैंने इसके ऊपर वर्ग कर दिया। फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस के 2a एंड b। ये क्या हो गया, 4q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4q। फिर बेटा वही चीज इधर समझे कि m क्या था, 4 का गुणज, और इस वाली इक्वेशन में 4 का गुणज क्या आ रहा है बेटा, गौर से देखें। तो इधर आ रहा है 4 का गुणज 4q स्क्वायर एंड 4q। तो मैंने क्या किया, 4 इसमें से कॉमन ले लिया बेटा। 4 कॉमन ले लेंगे, इट मींस q स्क्वायर प्लस q और प्लस में 1। अब इधर जो 4 का गुणांक है, या आप कह सकते हो 4 से जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, q स्क्वायर प्लस q, और इधर जो 4 से गुणा हो रहा है जिसका, वो है m। तो फिर वही चीज बोल देंगे, माना q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू में m। इट मींस a स्क्वायर आपका जो चल रहा था वो किसके बराबर हो गया, 4m प्लस 1 के। अर्थात आप देखें कि आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो मेरा उसी रूप में आ गया जिस रूप में आपको दिया हुआ था। इसके बाद हमें जो एक लाइन लास्ट रह गई है उस लाइन को लिखना है, वो क्या है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर है तो इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं एक और अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी इसी से संबंधित होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया, अब उसी के टाइप पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसमें स्पेशल ऐसी क्या बात है जो इसको दूसरों से अलग बनाता है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिखाइए, यानी कि मेरे को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, घन। अब जब घन आ गया तो फिर वही चीज, पहले मैं इन सबको नोट कर लूं और यूक्लिड को लिख लूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था, एक रफ वर्क लेंगे और जो भी आपको प्रूफ करना हो उसको साइड में लिख लो, साइड में लिख लिया। अब इसमें देखो एक जैसी चीज क्या है, वो है 9। क्या है, 9, यानी कि 9 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको क्या करना है उसको समझना, बहुत गौर से समझना इस चीज को, कि यदि मेरे पास घन नहीं लिखा होता, क्या नहीं लिखा होता, घन, अगर घन नहीं लिखा होता तो ये सीधे मैं इसको क्या मान लेता, भाजक। लेकिन अब उसने मेरे को दे दिया है घन, यानी कि ये घन करने पर 9 आना चाहिए। अब मैंने घन का देखा, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, वर्ग करने पर वर्ग करके दिखाया था तो 4 आ रहा था। अब देखते हैं किसका घन करने पर 9 आता है। चलिए थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब
27। अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो क्यूब करने पर 9 तो आया नहीं, 9 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बड़ा आ जाए तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ और देखो क्या किसी में से कुछ कॉमन लेने पर 9 आ रहा है। देखते हैं क्या इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन बच्चों इसमें से आ जाएगा 9 इंटू 3, क्या आ जाएगा 9 इंटू 3, यही तो आपका 27 के बराबर होता है, यानी कि 9 आपका मिल रहा है, लेकिन क्या करने पर, उसका वर्ग करने पर मिल रहा है, घन करने पर नहीं मिल रहा। लेकिन मैं 27 को 9 इंटू 3 कर लूंगा, इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो गया, भाजक b इक्वल टू में 3 आ गया। क्यों, क्योंकि भले ही घन करने पर मेरे पास 9 नहीं आ रहा, लेकिन घन करने के बीच में मेरे पास 9 जरूर आ रहा है। और अगर मेरे पास 9 आ रहा है तो इसका मतलब वही जिसका मैंने घन किया है वो मेरे लिए किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फिर मैं इसको सॉल्यूशन बोलता हूं बेटा, और आपसे बोलता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर ध्यान आया a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू b, यानी कि जो मेरा r का मान होगा वो बराबर होगा या बड़ा होगा किससे, 0 से, लेकिन b से छोटा। मैंने इधर आपको बताया कि आपका b क्या निकला है, 3, कैसे निकला है वो ही मैं आपको समझा चुका हूं। तो मैं इधर बोल देता हूं b बराबर 3, तो r का वैल्यू बेटा देखो क्या आ जाएगा, r का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, लेकिन b से कैसा है, छोटा। b से छोटा क्या है, 2, यानी कि b का वैल्यू क्या था, 3, और वो क्या है, 2। अब आपसे बोल दिया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोले यानी कि प्लस के पूर्णांक, और प्लस के पूर्णांक की है क्या, 0, 1, 2। क्लियर है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। मेरे पास कितने आए हैं, ये 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3। तो मैं अपने कितने ब्लॉक बनाऊंगा, 3 ब्लॉक बनाऊंगा। देख लेते हैं बेटा किस तरह से ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। ये फर्स्ट ब्लॉक, चलिए पहले फर्स्ट ब्लॉक को फिल करते हैं, बी क्यू प्लस आर। आप बोल देंगे b बराबर भाई 3 रखा है और r बराबर 0, तो इधर से देखो a बराबर क्या हो गया, 3q प्लस 0, तो a बराबर क्या आ गया, 3q। अब फिर वही चीज आपसे क्या बोला था, घन करने पर, तो दोनों पक्षों में घन करने पर, जैसे ही मैं बेटा घन करूंगा तो गौर करना क्या आएगा, 27 क्यू का क्यू। घन बोला था इसलिए घन किया, वर्ग बोला था तो इससे पहले हमने क्या किया था, वर्ग। तो इंपॉर्टेंट करता है कि वो हमसे बोल क्या रहा है, पूर्णांक का घन बोल रहा है, पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। अब गौर करें तो आप देखेंगे कि आपका वो किस फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी कि बेटा इधर 9 के गुणांक के बारे में या 9 के गुणज के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, 9 के गुणज के बारे में। तो 9 का गुणज क्या होगा, अब मेरे को इधर भी किसका गुणज बनाना पड़ेगा, 9 का। तो मैं 9 का अगर गुणज बनाऊंगा तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूं बेटा। फिर क्या बचेगा, 9 से करेंगे तो 3 बचा और q की पावर 3 बचा। अब 9 का गुणज इधर क्या है, 3q, और इधर 9 का गुणज क्या है, m है, या m के साथ प्लस 1 है, या m के साथ प्लस का 8 है। तो इसके साथ कोई चीज प्लस नहीं हो रही, तो बेटा मैं इसको बोल दूंगा, माना 3q बराबर m, इट मींस ये क्या हो गया, 9m। फर्स्ट वाली कंडीशन फुल आउट हो गई। अब सेकंड वाली कंडीशन के बारे में चलते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर 3 है, r बराबर 1 है। चलिए देखते हैं, a बराबर 3q प्लस 1। तो फिर हमें क्या बात करनी है, घन करना है, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला बेटा कि घन कीजिए। तो मैंने बोल दिया दोनों पक्षों में घन करने पर, जैसे ही बेटा मैं दोनों पक्षों में घन करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या मिलता है, a की पावर 3, 3q प्लस 1 का पावर 3। फॉर्मूला लगाया a प्लस बी की पावर 3 का, तो a क्यू
प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज 3 की पावर 3 यानी कि 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3:3 9 क्यू और ये 3 क्यू प्लस 1। अब अगर आप लोग गौर करें तो आपको किसका गुणज पूछा गया है 9 का, तो 9 इसमें से किस किस में मिल रहा है आपको इधर ध्यान रखना, एक तो इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है। तो आपने 9 को कॉमन लिया, अंदर लिख लिया 3 प्लस क्यू 3 प्लस 1 और प्लस 1। इस प्लस 1 को अलग लिख लिया क्योंकि बेटा इसमें 9 नहीं था। तो अब इसको देखो क्या है 9 का ये क्या है गुणा में है और इधर 9 के गुणा में क्या था m, और इसके साथ प्लस में क्या आ रहा है 1 और इसके साथ प्लस में क्या आ रहा है 1। तो हम क्या बोल देंगे बेटा माना 3 प्लस क्यू 3 प्लस 1 बराबर m। इट मीन्स a का क्यू बराबर 9m प्लस 1। यह आपका क्या हो गया सेकंड वन। अब 1 तक हो गया, अब क्या बचा है 2। तो चलिए 2 को देख लेते हैं। तो थोड़ा हम रबर को रफ कर देते हैं। तो इधर गौर करना बेटा a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू क्या है 2। तो जैसी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 3 प्लस 2, तो फिर वही चीज क्या बोला था घन। तो दोनों पक्षों में घन करने पर a की पावर 3 बराबर 3 प्लस 2 की पावर 3। इसका ही फॉर्मूला खोलो AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट में बेटा A प्लस B 27 QQ प्लस 8 प्लस के 3:3 9 2 जा 18 क्यू और 3Q प्लस 2। फिर से गौर करें हम लोग बेटा अगर क्वेश्चन के पास, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तीनों ही जगह 9 के गुणा में दे रखा था कि ये 9 का गुणज है, यानी कि 9 से इसका क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो इसमें भी मेरे को क्या देखना है कि मेरा 9 के साथ किसका गुणा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ सकता है बेटा 3Q प्लस इधर 2 बचा Q बचा 3Q प्लस 2 और प्लस में क्या था 8, क्योंकि 8 में से 9 कॉमन नहीं आ सकता। तो चलिए फिर 9 का गुणज क्या है इधर ये चीज है, तो आप बोल दोगे माना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q ब्रैकेट में 3Q प्लस 2 इक्वल टू में m। बिकॉज सभी में आपको क्या दे रखा था m दे रखा था, तो मैं सभी की जगह क्या मानना हूं m मानना हूं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9m प्लस 8। तो देखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है घन 9m के में 9m प्लस 1 के में और 9m प्लस 8 के में। अब हमारी लास्ट लाइन जो हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगी वो क्या कहती है हमसे, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और साथ ही साथ यदि किसी भी बच्चे को इसमें कोई और तरह की परेशानी आ रही है तो वो एक आध बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखे। मैंने अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, और फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। धन्यवाद।